आदर्श लड़ाई देखकर काफी देर तक दंग रहा। नकुल वेम्पायर था, फिर भी जब वो आहान के खिलाफ लड़ रहा था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक भूत का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि आदर्श सिर्फ वहीं खड़ा नहीं रहा। जब आहान वेम्पायर के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त था, उसने अपने फायर स्टार पैटर्न को पूरा कर लिया और उसकी दाहिनी मुट्ठी पूरी तरह से फायर फ्लेम्स से घिरी हुई थी। आदर्श की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे जल रही हैं। उसने वेम्पायर की ओर देखा और गुस्से में अपना पंच जमीन पर हिट कर दिया। रोज फ्लेम्स, फीरी फिस्ट नाइन हॉल। बर्निंग एनर्जी तेजी से जमीन में चली गई। जैसे ही नकुल ने आहान को दूर फेंका, चिलचिलाती बर्निंग पिलर्स स्कॉर्चिंग लावा के साथ बड़े आग के पिंजरे की तरह जमीन से बाहर निकलने लगे। नकुल पीछे हटने ही वाला था कि फायर पिलर्स जमीन से बाहर निकल आए। उसने लेफ्ट में डॉज किया, फिर भी उसे एक और फायर पिलर द्वारा वापस खदेड़ दिया गया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। पिलर्स के बीच की फ्लेम्स उसके चारों ओर बह गई और उसे जला दिया, जिससे वो दर्द से कराह उठा। फ्यूरी फिस्ट नाइन हॉल की शक्ति फायर फ्लेम्स में घूम रहे वैम्पायर को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। नकुल फायर फ्लेम्स से बचने की कोशिश में इधर उधर भागा। उसने अपने पंजों को बेतहाशा स्वाइप किया, जिससे आसपास की बिल्डिंग्स की दीवारें टूट गई। उसके एमलेस अटैक्स से आदर्श और आहान को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। फ्लेम्स अभी तक नहीं फैली थी, लेकिन आहान ने पहले ही अपना इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करना खत्म कर दिया था। लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर। आहान ने नकुल के चलने की दिशा में एक दीवार जैसे लाइट बैरियर को बुलाया। वेम्पायर दीवार से टकरा गया और स्किन जो फ्लेम्स का भी सामना कर सकती थी, लाइट बैरियर से तुरंत झुलस गई। आहान ने वही लाइट एलिमेंट इंटरमीडिएट स्पेल फिर से कास्ट किया जब उसने देखा कि यह कितना इफेक्टिव था। लाइट से बनी दूसरी दीवार नकुल के सामने दिखाई दी, जिससे उसकी स्किन और झुलस गई और उसे तेज दर्द होने लगा। नकुल पहले से ही इंजर्ड हो चुका था। अवनी ने उसकी गर्दन को फाड़ दिया था और अभी भी वहां से खून बह रहा था, वरना वो दो कमजोर मैजिशियंस द्वारा इतनी आसानी से सप्रेस नहीं होता। एक वेम्पायर के लिए अपना खून खोना उसकी पावर खोने के बराबर था। खोए हुए खून की मात्रा इस बात से संबंधित थी कि वो कितना कमज़ोर होगा। लाइटनिंग से झुलसने के निशान, फायर से जली हुई स्किन, लाइट से झुलसे घाव, अंधी आंखें और अस्पष्ट रूप से चोटिल दांत। नकुल ने आखिरकार महसूस किया कि वो इस समय नुकसान में था। फॉर्चुनेटली एक वेम्पायर की सुनने की एबिलिटीज़ नॉर्मल इंसानों से बेहतर थी। वो दूर से ही ब्रिज पर कारों की आवाज़ सुन सकता था, जिससे उसे डायरेक्शन सेंस करने में मदद मिली। वो मुड़ा और जल्दी से एक जोड़ी दांतेदार हड्डियों के लेदर जैसे चमगादड़ के पंखों को बढ़ा दिया और उसके शरीर के चारों ओर लपेट लिया। वो जल्दी से दो लाइट बैरियर से बाहर निकल गया और पुल की डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगा। आदर्श ने नकुल को पैरालाइज करने के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पंखों वाले रूप में बहुत ही फुर्तीला था। उसने लाइटनिंग ट्रेडल्स में से अपना रास्ता बनाया और उन्हें फुर्तीले तरीके से चकमा दे दिया। लाइटनिंग स्ट्राइक उसे ज़्यादा बार नहीं लगी, इसलिए यह वेम्पायर जैसे क्रिएचर को पूरी तरह से पैरालाइज करने के लिए काफ़ी नहीं था। वह अपने पैरों के नीचे शेडो एलिमेंट स्टार पैटर्न बनाने वाला था, लेकिन उसने हार मान ली जब उसे अचानक याद आया कि जायंट शेडो स्पाइक वेम्पायर के खिलाफ बेकार था। वो भाग रहा है, जल्दी करो और उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढो, आहान ने हड़बड़ी में कहा। आहान के किसी भी स्पेल में दुश्मन की स्पीड को सीमित करने या बिगाड़ने की एबिलिटी नहीं थी। वो केवल एक खाली चेहरे के साथ आदर्श को देख सकता था। अगर वो 5 लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर को एक पल में कास्ट कर सकता तो वो लाइट बैरियर को फोर्सफुली अलाइंड कर सकता था और उन्हें एक पिंजरे की तरह यूज़ कर सकता था। चिंता मत करो, वो भाग नहीं पाएगा। आदर्श के पैरों में लाल रंग की चमक चमकी, जो धीरे धीरे फिजिकल हो गई और आर्मर के एक पीस की तरह उसके पैरों के चारों ओर कवर हो गई। आदर्श मैजिक शूज को एक्टिवेट करके खाली सड़क पर नकुल का पीछा करने लगा। वैम्पायर उड़ रहा है और तुम दौड़ रहे हो, तुम उसे कैसे पकड़ोगे? आहान अपना माथा पीटते हुए चिल्लाया। इस बीच आहान भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो तुरंत ही पास की अपनी लग्जरी कार में वापस बैठ गया। उसने चाबी डाली और इंजन स्टार्ट कर दिया। वो एक्सेलरेटर पर कदम रखने ही वाला था कि अचानक ही उसने देखा कि जिस दिशा में वैम्पायर जा रहा था उसके ऊपर एक गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है। लाइट की किरणें क्रिस क्रॉस पैटर्न में डिवाइड हो गई और एक गोल्डन नेट में बदल गई। गोल्डन लाइट नेट अचानक ही नकुल पर पड़ा। एक सीक्रेट लाइट से मुग्ध लाइट को छूने पर नकुल अपने असली रूप में लौटने के लिए मजबूर हो गया। लाइट नेट नकुल के चारों ओर लिपटा और ज़मीन पर गिर गया। लाइट के बर्निंग इफेक्ट से उसका चेहरा लगभग पिघल ही गया। आह! नकुल ने स्ट्रगल किया। उसका पिछला स्मॉग प्राउड लुक कहीं गायब सा हो गया था। उसकी जगह वो एक भयानक लुक के साथ एक राक्षस की तरह चिल्ला रहा था।
नेट का दूसरा सिरा एक तार में इकट्ठा हो गया था जो छोटी लड़की के गोरे और टेंडर हाथों में था। छुटकी ने एक यंग लेकिन चालाक छोटी लोमड़ी की तरह एक सेटिस्फाइंग स्माइल बनाए हुए थी। हंटर मास्टर के रूप में उसके पास लड़ने की कोई एबिलिटी नहीं थी, फिर भी वो मैजिक आइटम्स से ट्रैक करने और शिकार करने में एक जीनियस थी। अगर लड़ाई की शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया गया होता तो वैम्पायर आसानी से लाइट बाइंडिंग चेन को चकमा दे सकता था, लेकिन जब शिकार घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था तब जाल डाला गया था और वैम्पायर के पास अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। नकुल ने छुटकी के यूथफुल सेंट को पहचान लिया और याद किया कि उसने पहले नॉर्थ कंट्री क्लब में उसी सेंट का सामना किया था। वो छुटकी की दिशा में उछल पड़ा, इस उम्मीद में कि वो अपनी भयानक अपीयरेंस से उससे डरा पाएगा। छुटकी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, उसकी कलाई पर लाइट एलिमेंट का नेट बंधा हुआ था। वेम्पायर के पास लाइट नेट से बचने का कोई मौका नहीं था। छुटकी, एक तरफ हटो, आदर्श गुस्से में चिल्लाया। बहुत दिनों से सीने में जमा रोष को उसने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। आदर्श ने मैजिक शूज़ की पावर को एक्टिवेट किया और जैसे ही वो वैम्पायर के पास पहुंचा उसने हवा में छलांग लगा दी और क्रिएचर को उसके चेहरे पर एक फ्लाइंग किक दी। मैजिक का यूज़ छुटकी के लाइट बाइंडिंग नेट को तोड़ सकता था, इसलिए मैजिक शूज़ की फिजिकल पावर समय पर काम आ गई थी। आदर्श के दाहिने पैर पर भारी फोर्स इकट्ठा हो गया, फिर वो नकुल के चेहरे पर टकरा गया जिससे एक ज़ोरदार टक्कर हुई। नकुल लाइट बाइंडिंग नेट के अंदर हवा में घूमा और 30 मीटर दूर उड़ गया। सड़क के किनारे इल्लीगल खड़ी एक सेडान के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे पता चला कि किक कितनी पावरफुल थी। दो सफ़ेद नुकीले दांत टूटकर टूटी कार के किनारे पर गिरे। नकुल के नुकीले दांत आहन की गोल्डन शील्ड को काटने के कारण पहले से ही ढीले हो गए थे और आदर्श उसके दांतों के हिस्से पर अपनी किक का निशाना बना रहा था। एक बार जब नुकीले दांत टूट गए तो एक वैम्पायर मौत से ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, क्योंकि एक वैम्पायर के पास खून पीने का केवल एक ही तरीका था। उसके दांत निकलने के बाद वैम्पायर एक पीटे हुए कुत्ते में बदल गया। शुरू में उसके अच्छे से तैयार बाल ढीले लटक रहे थे। जिस सुंदर चेहरे पर उसे गर्व था वो घावों और खरोंचों से ढका हुआ था। उसने अपने ऊपरी जबड़े को छुआ और जब उसे पता चला कि उसके नुकीले दांत गायब है तो उसने घबराहट में ज़मीन पर चारों ओर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी आंखें अंधेपन से उभर नहीं पाई थी और नुकीले दांत काफ़ी दूर गिर चुके थे। अगर वो उन्हें ढूंढ भी लेता तो भी वो उन्हें वापस नहीं रख पाता। नकुल ने फाइनली महसूस किया कि उसकी मौत नज़दीक आ रही है और वो कांप उठा। उसने आदर्श से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी। तो तुम मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मेरे पास है। प्लीज़ मुझे जाने दो और मुझे मेरे नुकीले दांत वापस दे दो। प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं किसी और को चोट नहीं पहुँचाऊँगा जब तक तुम मुझे जाने दोगे। नकुल का पूरा शरीर लाइट बाइंडिंग नेट से बुरी तरह से जल गया था। आदर्श ने उन दो दांतों को उठाया जिनकी उसे सख्त ज़रूरत थी। उसकी आंखों में दया का कोई निशान नहीं था। भगवान जानता था कि शहर में कितने निर्दोष लोगों की जान वैम्पायर ने ले ली थी। उसकी ज़िंदगी को बख्शने का तो कोई सवाल ही नहीं था। आदर्श ने चारों ओर देखा और अवनी को ढूंढा। फिर उसने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए इसे ख़त्म कर दूंगा। अवनी ने सिर हिलाया। वो कराहते कमीने को घूर रही थी। वो अपनी आंखों से वैम्पायर को मरते हुए देखना चाहती थी। आदर्श की हथेली पर रोज़ फ्लेम्स भड़क उठी और जल गई। वैम्पायर लगातार ताकत खो रहा था। लाइट बाइंडिंग नेट ने पहले से ही उसे बहुत ही प्रताड़ित किया था और अब उसका शरीर आदर्श की बेहद गर्म रोज़ फ्लेम्स को सहन नहीं कर सकता था। आदर्श ने वैम्पायर पर फ्लेम्स फेंक दी। ये श्योर करने के लिए कि वैम्पायर फिर से जिंदा ना हो, आदर्श ने बर्निंग बोन कास्ट किया, जिससे वैम्पायर के शरीर को जलाकर राख कर दिया जाएगा। फायर फ्लेम्स और तेज हो गई, जिससे पहले से ही पूरी सड़क ब्लेजिंग रेड हो गई थी। लड़ाई कुछ ही समय तक चली थी। एक फायर ट्रक फर्स्ट स्टार्टिंग में ही घटनास्थल पर पहुंचा था, लेकिन जब फायर फाइटर्स को पता चला कि फायर फ्लेम्स एक मैजिशियन की है तो उन्होंने ट्रक को एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा कर दिया। पुलिस या फायर फाइटर दोनों जानते थे कि शहर में हंटर्स थे और इंसानों के बीच छिपे हुए डीमन बीस्ट भी थे। इसलिए जब हंटर्स और डीमन बीस्ट के बीच लड़ाई छिड़ जाती थी तो पुलिस आसपास की भीड़ को खाली कर देती थी और इलाके को सील कर देती थी। आदर्श और छुटकी दोनों अपने साथ एक हंटर लाइसेंस रखते थे और छुटकी ने यहाँ आने से पहले ही पुलिस से भी कांटेक्ट किया था, इसलिए इस इंसिडेंट से कोई बड़ी दहशत नहीं हुई। नकुल के शरीर पर फायर फ्लेम्स तेज़ हो गई। कोई भी आम इंसान अब तक राख के ढेर में बदल चुका होता, लेकिन नकुल अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और फ्लेम्स में कराह रहा था। वैम्पायर का शरीर आग में भयानक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरने लगा
उसकी पीठ से दांतेदार पंख निकल आए जबकि उसका शरीर फैलने लगा। फायर फ्लेम्स के बीच एक लंबी पूंछ लहराते हुए उसके पंजे और अंग राक्षसी हो गए। ब्लड ट्राइब को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिनमें से एक में इंसानी वंश के वेम्पायर शामिल थे। जब वे शिकार नहीं कर रहे होते थे तो ये वेम्पायर्स इंसानों के समान ही दिखते थे और हंटर्स और चर्च द्वारा खुद को ढूंढे जाने से रोकने के लिए रूल्स का पालन करते हुए इंसानों के बीच रहते थे। दूसरे टाइप को वेम्पायरिक मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता था। वेम्पायरिक मॉन्स्टर कुछ ऐसे थे जो वेम्पायर तब बन जाते थे जब वे हत्या करने, बेतरतीब ढंग से खून पीने और ड्रग्स लेने के आनंद में लिप्त होने के बाद बुराई से अभिभूत हो जाते थे। वे धीरे धीरे अपने इंसानी वंश को खो देंगे और धीरे धीरे डार्कनेस के एविल क्रिएचर बन जाएंगे। जब उनका असली रूप उजागर हो जाता था तो वे अपने असली रूप को प्रकट कर देते थे, डीमंस में बदल जाते थे। एक डीमन में बदलने के नकुल के ट्रांसफॉर्मेशन ने साबित कर दिया था कि वो एक वेम्पायर और एक वेम्पायरिक मॉन्स्टर की बाउंड्रीज के बीच घूम रहा था। अगर उन्होंने समय पर उसे खत्म नहीं किया होता तो वो फाइनली एक डीमन में बदल जाता, जिससे बड़ी हताहतों के साथ एक विनाशकारी घटना होती, क्योंकि वेम्पायरिक मॉन्स्टर नासमझ किलिंग मशीन थे। नकुल, जिसका रूप पहचान से परे बदल गया था, फायर फ्लेम्स में स्ट्रगल करता रहा। यह देख फायर फाइटर्स तुरंत ही पीछे हट गए। आखिर वे आम इंसान ही थे। इतने भयानक डीमन बीस्ट का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अभी भी मौत की शैया पर स्ट्रगल कर रहे हो? आदर्श ने कोल्डली हार्मफ के साथ कहा। आदर्श के कंट्रोल में फायर फ्लेम्स और भी गर्म हो गई, यहाँ तक कि उसमें रप्चर इफेक्ट भी शामिल था। नकुल जिस डीमन में बदल गया था वो रप्चरिंग फ्लेम्स में बिखर रहा था। उसके हाथ अलग हो गए और राख में बदल गए। उसका सिर फट गया और भी चिंगारी निकली। उसका शरीर और अंग फायर फ्लेम्स में झुलस गए थे, जो अब वह सहन नहीं कर सका। अंत में नकुल जमीन पर गिर पड़ा। फ्लेम्स आधी गली में फैल चुकी थी जब भयानक डीमन ने आखिरकार अपनी अंतिम सांस ली। फायर फ्लेम्स के बीच स्ट्रॉन्ग इविल प्रेजेंस धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गई। आदर्श, उसकी सोल पर ध्यान देना, छुटकी ने याद दिलाया। चिंता मत करो, मेरे पास एक डेड सोल से निपटने के लिए सबसे बेस्ट टूल है, आदर्श ने गंभीरता से जवाब दिया। वैम्पायर की मौत के कुछ समय बाद एक गहरे लाल रंग की सोल एक छोटे से जुगनू की तरह धीरे धीरे फायर फ्लेम्स से उठी। अपना मांस खोने के बाद वैम्पायर की सोल बिना किसी शक्ति के सिर्फ एक अकेली सोल थी। हालांकि आदर्श का दिल खुशी से भर गया जब उसने सोल की खोज की। वो बहुत ही खुश था। उसने फाइनली एक और कंप्लीट वॉरियर लेवल सोल एसेंस हासिल कर लिया था। महामाया के सोल एसेंस पर कब्जा करने के बाद आदर्श को कोई वॉरियर लेवल सोल एसेंस नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब वो पहले काल के रूप में लेक पर डीमन बीस्ट का नरसंहार कर रहा था, तब भी वॉरियर लेवल सोल एसेंस मिलने की संभावना बहुत ही कम थी। वैम्पायर कुछ ही खास किस्म के वॉरियर लेवल क्रिएचर थे, इसलिए एक सोल एसेंस की ड्रॉप रेट नॉर्मल डीमन बीस्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। महामाया का सोल एसेंस बहुत ही महंगी कीमत पर बिका था और वैम्पायर के सोल एसेंस की क्वालिटी और भी बेहतर थी। वो फिर से अमीर होने वाला था। हालांकि आदर्श को यह अजीब लगा कि सोल एसेंस गहरे लाल रंग का था। पहले आदर्श ने जिन इंसानों और डीमन बीस्ट की सोल्स को देखा था, उन सभी की चमक गहरे हरे रंग की थी। लाइट्स सोल्स की एक अनोखा गुण था, लेकिन उसने पहली बार नकुल की सोल की तरह एक गहरे लाल रंग की चमक देखी थी और सोच रहा था कि ऐसा क्यों था। रुको, छुटकी ने आदर्श को अचानक ही रोक दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद छुटकी थकी हुई लग रही थी और सोने के करीब लग रही थी। क्विस्ट पूरा होने के बाद वो आराम करने के लिए घर जा सकती थी, जिसकी वो हकदार थी। उसे वैम्पायर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, आखिर वो एक हंटर मास्टर थी। इस तरह उसने पहले भी हर तरह के अजीबोगरीब डिमंस देखे थे। हालांकि जब आदर्श नकुल की यूनिक सोल पुनः प्राप्त करने वाला था तो छुटकी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखों में एक गुस्से की झलक थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, मानो उसने वो चीज़ पा ली हो जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अनएक्सपेक्टेबल क्रोध के अलावा उसका चेहरा सरप्राइजिंगली एक कंपल्सिव एक्साइटमेंट से भी भर गया था। उसका फ्यूरियस सम्मोहक एक्साइटमेंट कुछ ऐसा था जिसकी किसी को भी उसके एडोरेबल फेस पर प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी।